ये आप हिंदू हैं और आप रोजा रखते हैं, तो क्या इंस्पायर करता है कि आप मुसलमानों के पवित्र महीना का रोजा आप रख रहे हैं? आपको पता है कि रोज़ा का मतलब क्या होता है? फास्टिंग करना। फास्टिंग करना। क्यों? क्योंकि वो इबादत करते हैं। तो हमारे में भी तो लिखा है पूजा करना। तो इबादत, पूजा और दिल से रोजा रखते हैं या मुसलमान भाइयों को खुश करने के लिए रोजा रखते ये मैं पॉलिटिक्स करना होता तो मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाता। मुझे पॉलिटिक्स करने का शौक़ नहीं है। मेरे पापा ने मुझे सिखाया कि देखो, इज्जत देना सबसे बड़ी बात है। हैं? रोजा रखते हैं तो क्या कभी कोई कमजोरी फील होती? नहीं, कमज़ोरी किस लिए फील होगी? मैं इतना इंथू रहता हूँ उस दौरान, क्योंकि सुबह जब सहरी करना पड़ता है, जो मैं सुबह सुबह उठता हूँ, दोस्तों को बोलता है हाँ तुम सहरी कर लो। मैंने कर लिया हूँ, तुमको फ़ोन करने जा रहा था। पूरे देश भर में आप जैसा रोजा रख रहे, बड़ा इंस्पिरेशन है, जो कि हिंदू मुसलमान का लड़ाई बहुत चल रहा है देश भर। ये कुछ बेवकूफ़ लोग जो है ना, 140 करोड़ की आबादी है। ये 40 करोड़ में कुछ परसेंटेज भी शायद आता हो, हमको नहीं मालूम, पर ये मीडिया में बहुत घूमते हैं। और ऐसे बेवकूफ़ लोग के साथ ना बेवकूफ़ बहुत मिल जाते हैं। क्यों बेवकूफ़ मिल जाते? सबसे बड़ा तो मेरा अलविदा जुमा जब होगा, तब उन लोग के साथ मैं एक बहुत बड़ा इफ्तार पार्टी रखने वाला हूँ। ये कि कितना रोजा आपका हुआ? देखिए, हर जुम्मा जो होता है, मेरे दोस्त लोग वहाँ पे नमाज़ पढ़ते हैं, तो मैं जब उनके साथ जाता हूँ, मेरा पे बचपन से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहा है कि मेरे दिमाग में ये आया कि हमारा प्रधानमंत्री भी शादीशुदा नहीं है। जब प्रधानमंत्री शादीशुदा है नहीं, तो उसको घर के बारे में रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ पे आता नहीं है, तो दिमाग में क्या भरेगा? यही भरा जाता है। तो ये देश को भी यही भरा रहे। तो ऐसे कुछ फॉलोअर्स हैं जो टीवी में घूमते रहते हैं, न्यूज़ में घूमते रहते हैं अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए। और ऐसे बेवकूफ़ लोग जो है पश्चिम बंगाल में भी आ गए हैं कुछ 2014 के बाद। वो सोचते हैं कि बंगाल में भी ये करने से चल जाएगा। नहीं नहीं नहीं, नहीं। मेरा जन्म यहाँ पे हुआ है। तो कभी ऐसा हुआ कि जो मुसलमानों के साथ दोस्ती है वो टूटने का डर हो, उनके खो जाने का डर रहा हो? ये अंग्रेज़ ने ट्राई किया था, 200 साल राज किया था। अंग्रेज़ जाने के बाद भी हिंदू मुस्लिम एक है। तो मुझे नहीं लगता ये कुछ चीनू मूटी जो कुछ 9-10 साल राज करके हमारे हिंदू मुस्लिम एकता को खतरा पहुंचाएंगे। वो कितना भी कर ले, ये सब क्या है ना कि मुझे 10 रुपया मिलेगा या 10,000 रुपया मिलेगा, मैं टीवी में आऊँगा और मुझे दंगा करना है, मुझे पदोन्नति करना है, मुझे शायद काउंसलर या विधायक का टिकट मिल जाएगा, तो इसलिए उन लोग करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अभी मैं तो उन लोगों से, अगर पाकिस्तान और मुस्लिम ख़त्म हो जाए तो आपके पास इशू क्या है राजनीति करने के लिए? आपके पास कोई इशू नहीं रहेगा। आप इशू करना चाहते हैं, इसलिए ही आप राजनीतिक में हैं। आप जिस दिन ख़त्म हो जाओगे, इशू भी ख़त्म हो जाएगा। रमज़ान का महीना चल रहा है और रमज़ान के महीने में मुसलमान रोज़ा रखते हैं, मगर इत्तेफाक से जब आप पश्चिम बंगाल में आएंगे तो ये रमज़ान का महीना सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं होता है, बल्कि बहुत सारे हिंदू भी ऐसे हैं जो इस रमज़ान के महीने में अपने मुसलमान भाइयों के साथ सोलिडेरिटी दिखाने के लिए उनके साथ रोज़ा रखते हैं। भाई है हमारे मनीष मिश्रा जी नाम है, ब्राह्मण है, मगर उसके बावजूद ये रोज़ा रखे हुए हैं, तो रोज़ा रखे हुए थे। तो इनसे बातचीत करते हैं कि आखिर इस आज के ज़माने में जहाँ पर हिंदू मुसलमान के बीच में एक जो है नफरत की दीवार खड़ी की जा रही है, उसी बीच ये रोज़ा रखते तो क्या मैसेज देना चाहते हैं? ये कि कितना रोज़ा आपका हुआ? देखिए, हर जुम्मा जो होता है, मेरे दोस्त लोग वहाँ पे नमाज़ पढ़ते हैं, तो मैं जब उनके साथ जाता हूँ, मेरा पे बचपन से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहा है कि मेरे घर के बगल में एक मस्जिद है, बहुत फेमस मस्जिद है, टिपू सुल्तान मस्जिद। तो उनका सफाई करना, उस जगह में नमाज़ जब पढ़ने जाएंगे तो बहुत बड़े तादाद में नमाज़ पढ़ा जाता है। तो हमेशा मैं केएमसी के तौर से हेल्प मांगता था। अभी हमारे काउंसलर खुद करते हैं। मैं हमेशा सपोर्ट करता हूँ, हेल्प करता हूँ और खड़ा रहता हूँ। तो सबसे बड़ा तो मेरा अलविदा जुमा जब होगा, तब उन लोग के साथ मैं एक बहुत बड़ा इफ्तार पार्टी रखने वाला हूँ। अपने मित्रों के साथ ही रखने वाला हूँ। लेकिन अभी हाल फिलहाल में कई लोगों का तरावी भी ख़त्म हुआ है, तो उनके साथ में भी मैं उठना बैठना, तो ऐसा करके 3-4 तो मैं कड़ी रोज़ा हो गया, क्योंकि मेरा नवरात्रि भी साथ चल रहा था। तो उस हिसाब से मुझे तो मतलब साथ में मिल ही रहा था मुझे। कि बताइए कि आज पूरे देश भर में आप जैसा रोजा रख रहे, बड़ा इंस्पिरेशन है, जो कि हिंदू मुसलमान का लड़ाई बहुत चल रहा है देश भर। ये कुछ बेवकूफ़ लोग जो है ना, 140 करोड़ की आबादी है। ये 40 करोड़ में कुछ परसेंटेज भी शायद आता हो, हमको नहीं मालूम, पर ये मीडिया में बहुत घूमते हैं। और ऐसे बेवकूफ़ लोग के साथ ना बेवकूफ़ बहुत मिल जाते हैं। क्यों बेवकूफ़ मिल जाते हैं? मैं आपको बहुत एक छोटा सा राय बताता हूँ। मेरे एक
जान पहचान का, मैं उसको दोस्ती बोल लेता हूँ। वो कोई काम वाम नहीं करता। बचपन से मैं उसको बोल रहा हूँ कुछ काम कर लो, कुछ काम कर लो, ये कर लो, कुछ करता नहीं है। वो कभी किसी को मार देगा, कभी वो सीपीएम की रैली में जाएगा, कभी कांग्रेस की रैली में जाएगा, कभी टीएमसी के कैंप में बैठ जाएगा, कभी बीजेपी के राम राम करते रहेगा। हम बोले ऐसा क्यों करते हो? बोले कि हम तो अकेले भाई, हम शादीशुदा नहीं है। तो मुझे दिमाग में ये आया कि हमारा प्रधानमंत्री भी शादीशुदा नहीं है। जब प्रधानमंत्री शादीशुदा है नहीं तो उसको घर के बारे में रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ पे आता नहीं है, तो दिमाग में क्या भरेगा? यही भरा जाता है। तो ये देश को भी यही भरा रहे। तो ऐसे कुछ फॉलोअर्स हैं जो टीवी में घूमते रहते हैं, न्यूज़ में घूमते रहते हैं अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए, और ऐसे बेवकूफ़ लोग जो है पश्चिम बंगाल में भी आ गए हैं कुछ 2014 के बाद। वो सोचते हैं कि बंगाल में भी ये करने से चल जाएगा। नहीं 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 नहीं, मेरा जन्म यहाँ पे हुआ है, मेरा पढ़ाई भी यहाँ पे हुआ है, मैं जन्म से बड़ा होते आया हूँ, मैं कभी दंगा देखा ही नहीं। और जो दंगा देखा हूँ वो 92 में, वो भी एक बाहर किसी का कुछ हुआ, उसका इफेक्ट यहाँ पे आया। बात बताइए, आप हिंदू हैं और आप रोजा रखते हैं, तो क्या इंस्पायर करता है कि आप मुसलमानों के पवित्र महीना का रोजा आप रख रहे हैं? आपको पता है कि रोज़ा का मतलब क्या होता है? फास्टिंग करना। फास्टिंग करना। क्यों? क्योंकि वो इबादत करते हैं। तो हमारे में भी तो लिखा है पूजा करना। तो इबादत, पूजा और प्रेयर क्या अलग होता है? मुझे लगता है कि एक ही शब्द का उर्दू, हिंदी और इंग्लिश में अनुवाद है। तो मैं इस धरती में हूँ, मैं तो बहुत खुश नसीब हूँ कि मैं पश्चिम बंगाल में, मैं भारत में पैदा हुआ हूँ, जहाँ पे सर्वधर्म और जो बोला जाता है सम्मान करता है। लेकिन सबसे बेस्ट यहाँ पे सब कोई बोलता है कि धर्म जिसका भी हो, पर फेस्टिवल सबका है। दुर्गा पूजा में भी और बहुत सारे मुसलमान होते हैं। आपको शायद पता होना चाहिए कि सबसे बड़ा पूजा मोहम्मद अली पार्क है, मोहम्मद अली पार्क है, वहाँ पे पूजा होता है, जिसका रिहाना खातून जी वहाँ पे रहती है। आप ऐसा करके, मैंने खाली एक नाम लिया, ऐसे करके कितने नाम हैं जहाँ पे मुसलमान अध्यक्ष है, सभापति है, चेयरमैन है, सेक्रेटरी है, जो दुर्गा पूजा करवा रहे हैं, काली पूजा करवा रहे हैं। तो वो क्या वो चेंज कर लेंगे? रोजा रखते हैं तो क्या कभी कोई कमजोरी फील होती? नहीं, कमज़ोरी किस लिए फील होगी? मैं इतना इंथू रहता हूँ उस दौरान, क्योंकि सुबह जब सहरी करना पड़ता है, जो मैं सुबह सुबह उठता हूँ, दोस्तों को बोलता है हाँ तुम सहरी कर लो, मैंने कर लिया हूँ, तुमको फ़ोन करने जा रहा था। तो उस टाइम से लेके जब मैं काम में लगा रहता हूँ, काम के बाद फिर इफ्तार के लिए तैयारी चलता है, तो वो एक माहौल जो होता है ना, वो बहुत ही प्यारा होता है। मुझे लगता है कि हर एक व्यक्ति को जो हिंदुस्तान में है, जो अपने को इंडियन समझते हैं, जो सेक्युलर वर्ड मैं नहीं बोलूँगा, खाली इंडियन समझते हैं, क्योंकि इंडिया में हमारे संविधान में है कि हिंदू मुस्लिम सारे एक है, सारा फेस्टिवल हमारा एक है। अगर उस हिसाब से अगर खाली इतना ही सोच के सारा फेस्टिवल मना लेना, तो वो ज़िंदगी में आनंद छोड़ के कुछ नहीं मिलेगा। आप दिल से रोज़ा रखते हैं या मुसलमान भाइयों को आप दिल से रोज़ा रखते हैं या मुसलमान भाइयों को खुश करने के लिए रोज़ा रखते हैं? ये मैं पॉलिटिक्स करना होता तो मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाता। मुझे पॉलिटिक्स करने का शौक़ नहीं है। मेरे पापा ने मुझे सिखाया कि देखो, इज़्ज़त देना सबसे बड़ी बात है, वो चाहे इंसान का हो, धर्म का हो, या किसी भी समाज का हो, क्योंकि वो उसका हकदार है। मैं बस एक हक दे रहा हूँ, मेरा जो हक है मैं वो काबिल कर रहा हूँ। और जो एक छोटा सा जो मेरा फ़र्ज़ होता है कि मुझे लगता है कि हाँ, मेरे पापा का भी क्या है और मुझे आनंद भी मिला है, और मुझे किसी को खुश करने का ज़रूरत नहीं है। आज मेरे साथ कोई इफ्तार में नहीं बैठेगा तो क्या मैं इफ्तार में रोज़ा नहीं तोड़ूंगा? मैं तोड़ूंगा, एक खजूर खा के, एक पानी तोड़ के तोड़ूंगा। मुझे किसी को खुश करने का ज़रूरत नहीं है। ये बताइए कि जैसे 2014 के बाद बहुत ज़्यादा पोलराइजेशन हो गया है, राम के नाम पर या धर्म के नाम पर या अल्लाह के नाम पर, किसी के नाम पर जो लोग भी कर रहे हैं, तो कभी ऐसा हुआ कि जो मुसलमानों के साथ दोस्ती है वो टूटने का डर हो, उनके खो जाने का डर रहा हो? ये अंग्रेज़ ने ट्राई किया था, 200 साल राज किया था। अंग्रेज़ जाने के बाद भी हिंदू मुस्लिम एक है। तो मुझे नहीं लगता ये कुछ चीनू मूटी जो कुछ 9-10 साल राज करके हमारे हिंदू मुस्लिम एकता को खतरा पहुंचाएंगे। वो कितना भी कर ले, ये सब क्या है ना कि मुझे 10 रुपया मिलेगा या 10,000 रुपया मिलेगा, मैं टीवी में आऊँगा और मुझे दंगा करना है, मुझे पदोन्नति करना है, मुझे शायद काउंसलर या विधायक का टिकट मिल जाएगा, तो इसलिए उन लोग करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अभी अब मैं किसी राजनीति का बात नहीं करूँगा। कल तक जो लोग कहते थे कि बीजेपी को वोट ना दे, ये सांप्रदायिक है, आज ही के दिन आज बड़े नेता बन गए हैं
और वो बीजेपी का ऐसा गुणगान कर रहे कि मतलब कौन सा वॉशिंग मशीन में धुल के आया है मुझे ये नहीं पता। तो चलिए बढ़िया चल रहा है, तो क्या लगता है कि ये सब चीज़ें कब खत्म होगी, कब देश जो है उन रास्तों से दूर होकर जो है एक विकास की राह पर या रास्ते पर चल? भारतवर्ष बुरी छाया के साथ चल रहा है। ये साया हम लोग को 2014 में ही लग गया। अब मैं बोलूँगा कि किसी के बड़े पद में बैठे हुए उसके खिलाफ नहीं, मैं पूछना चाहता हूँ आप बड़े पद में बैठे कैसे? आपके हाथ और आपके संगठन में ना खून से रंगे हुए हैं। आप हमारे तिरंगा को हाथ दे रहे हैं, ये मेरा सम्मान में लग रहा है। आप 10 साल तक है, आप सिर्फ एक धर्म को लेके आप राजनीति कर रहे हैं। वो धर्म के लोग में भी डिवीजन है। आपके पास सिर्फ और सिर्फ 23% वोट पाके आप सरकार बनाए हैं, बाकी 70% लोग आपके विरोध में हैं। आप ये भी देखिएगा कि हिंदुस्तान एक है, एक रहेगा। 2014 से 2024 में हमारा काला साया था, सोच लीजिए ये 7.5 लगा हुआ था, ये 7.5 खत्म होगा। 2024 में नया सवेरा होगा और ये जो हिंदू मुस्लिम में जो रिफ्ट जो था वो जैसे पहले भी नहीं था, कभी हम लोग सुनते नहीं थे। कभी कभी इन लोग जो जन्म लेते हैं, यही लोग जन्म लेते हैं 1992 में जन्म लेते हैं, जो हम अयोध्या में हुआ। यही लोग जो जन्म लेते हैं 2014 में हुआ, 14 के बाद से लेकर आज तक चला आ रहा है। ये लोग जैसे ही खत्म हो जाते हैं, हिंदू मुस्लिम वापस से वो समाप्त हो, मतलब भाईचारा रहता है। कोई भाईचारा बोलने का जरूरत ही नहीं है। जब है हम भाई तो हम भाई भाई क्यों बोलने जाएंगे? तो वो एक इशू ही नहीं रहेगा। मैं पूछना चाहता हूँ उन लोगों से, अगर पाकिस्तान और मुस्लिम खत्म हो जाए तो आपके पास इशू क्या है राजनीति करने के लिए? आपके पास कोई इशू नहीं रहेगा। आप इशू करना चाहते हैं, इसलिए ही आप राजनीतिक में हैं। आप जिस दिन खत्म हो जाओगे, इशू भी खत्म हो जाएगा। इनका नाम मनीष मिश्रा है और ये जो है मतलब अपने धर्म से हिंदू है, मगर मुस्लिम भाइयों के साथ रोज़ा रखते हैं, इफ्तार करते हैं और सहरी करते हैं। और आज के एक जो हिंदू मुस्लिम एकता को लेकर देश में जिस तरह से नफरत फैलाई जा रही, उन पर एक मंच चल रहा था, प्रोग्राम हो रहा था, उसी प्रोग्राम में इनसे मुलाकात हुई। अच्छा लगा बातचीत करने की कि जहाँ पर नफरतों की राजनीति हो रही है, वहाँ पर कुछ ऐसे साथी मिलते हैं जो मोहब्बत की बात करते हैं, यानी कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।